आपको एक रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देख लीजिए क्या है, आपकी हम लूसेंट बुक तो सोल्यूशन करा ही रहे हैं और वो कराएंगे जब तक आपकी पूरी सोल्यूशन नहीं हो जाएगी। तो क्या है, लेसन आपका 16 चलेगा क्योंकि उससे पहले 17 था, वो आपका कंप्लीट हो गया और हमने उसको जो वेन आरेख है पूरा चैप्टर को पूरा कंप्लीट टाइप 2 पूरा 106 सवाल को पूरा लगवा दिया। यानी 8 बजे का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने पूरा लगवाई है। सुबह शाम 4 बजे का वीडियो है। इसमें क्या होगा, आपका नया चैप्टर चलेगा समीकरण पर आधारित प्रश्न। अभी आपको पता लग जाएगा आप जब हम आपको बेसिक समझाएंगे, क्योंकि हम चैप्टर शुरू होने से पहले आपको बेसिक देते हैं, क्योंकि आपका एक बार माइंड सेट हो जाए अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, तो हम पहले से ही तैयार हैं, आओ तुम। तो इसलिए आपको हमने अभी आपको समझा दिया। तो क्या होगा, आपका समीकरण पर आधारित प्रश्न चलेंगे शाम ये 4 बजे का वीडियो। और आपने सुबह का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर आप वेन आरेख का पूरा वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ 2 दिन में हमने आपको उसका खत्म करा दिया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा आपको मतलब जल्दी से जल्दी सोल्यूशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चैप्टर आपका जैसे आज 4 बजे वीडियो देखा है और कल 4 बजे तक आपका खत्म हो, यानी एक दिन में आपका ये वीडियो खत्म मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। आपका ये बेसिक वीडियो रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कीजिएगा। चलो अब दिखाते हैं आपको। देखिए ये है आपका समीकरण पर आधारित प्रश्न और आपका चैप्टर नंबर कितना है, 16 है। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें क्या आप देख लीजिए, इस तरीके के आपके समीकरण दिए जाएंगे। आपका ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आपको इसको पहले हम आपकी बेसिक कंप्लीट करा दें, उसके बाद इसको चैप्टर को कल या खत्म हो जाएगा। कल शाम को 4 बजे तक ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको और इसके अब आपको समझा दें किस किस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला रहा। देखिए पहले आप बेसिक समझिए, इसमें आपका सोल्यूशन दिख रहा है, दिखने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इस तरीके से भी। देखो ये तीर कर रहे हैं, हम आपको जैसे हम समझा रहे हैं वैसे चलना। ठीक है, इसमें देखिए कुछ समीकरण की किसी व्यवस्थित के आधार पर हल किए गए हैं, तो उसी आधार पर, ठीक है, क्या उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब ये कुछ नहीं, आपको जिस तरीके से ये समीकरण बना है, ये बना, तो इसी तरीके से आपको इसका बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये कैसे, ये टाइप 1 है, ये आप याद रखें, सवाल का टाइप क्या है, 1 है। तो आप याद रखें इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप याद रखें। देखिए इसमें से वही अक्षर, बस आप ध्यान से देखें, उन्हीं अक्षरों को वो हेर फेर कर रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, दूसरे वाले को पहले नंबर पे रखा और पहले वाले को दूसरे नंबर पे रखा, इस तरीके से किया। तो आप दूसरा वाला से मतलब क्लियर कर लो ये बात सही है या नहीं है। देखिए दूसरे वाले को पहले नंबर पे और पहले वाले को दूसरे नंबर पे बिल्कुल रखा है। तो क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले को पहले नंबर पे रखेंगे और पहले वाले को दूसरे नंबर पे रखेंगे। देखिए 19 से कोई चालू है, कोई ऑप्शन नंबर 14। बस आपको बस उतना ही क्लिक करना, पूरा नहीं करना। अभी तो ये छोटे छोटे बड़े बड़े आ जाएंगे, तो सिर्फ आपको उतना ही देखना जितना आपको उत्तर में मैच हो जाए और आप क्लिक करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका टाइप 1 था, टाइप 2 देखते हैं। ये टाइप 2 देखिए, इसमें क्या है, टाइप 2 में देखिए नीचे कुछ समीकरण की विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण को सही, मतलब ये है कि जो समीकरण हल नहीं किया गया उसको आपको सही उत्तर दीजिए और 4 विकल्पों में से छांटें, ये कहा गया। तो आपको ये इसमें से क्या करना है, ये टाइप 2 है, सवाल का टाइप 2, मतलब इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको क्या एक बार तो नंबरिंग घुमाएंगे तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तब कैसे करना है। देखिए इन्होंने क्या किया है, ये एक एक आपको दिख रहा है, इन्होंने जोड़ दिया, एक एक कितने होते हैं, 2 लिख दिया, 3 2 कितने होते हैं, 5 लिख दिया, 5 और 2 7 होते, इस तरीके से यानी इकाई अंक का यूज किया है। तो देखिए 6 4 और 2 6 बिल्कुल है, 3 2 5 बिल्कुल है, 5 3 8 बिल्कुल है। तो यानी सेम इसी तरीके से पैटर्न को हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये टाइप आपका दूसरा रहेगा। तो 3 और 1 4 हो गए, ठीक है, 4 3 7 हो गए। देखिए 47 से कोई ऑप्शन चालू हो रहा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो गया। इस तरीके से आपको करना होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करनी है। ठीक है, ये आपका टाइप 2 था। टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 में क्या कहा गया है। ठीक है, टाइप 3 ये रहा आपके सामने। देखिए इसमें क्या है कि देखिए
आपका ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इधर बताना है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, 3 का वर्ग इन्होंने किया, कितना हो गया 9, 2 का वर्ग। अब यही चीज है, यहाँ आपको गुणा कर दिया, 3 एकम 3 कर रहे हैं। अब ये 9 कैसे है, ये नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वर्ग कर दिया, गुणा कराने के बाद फिर क्या किया, इधर 3 एकम 3। अब ये है, आगे चल के आपको इस 2 का कर दें क्योंकि खाली 3 थे, नहीं इन दोनों का गुणा करा के, क्योंकि आप कंफ्यूज क्या हो गए, इसमें क्या है, एक का गुणा आपने कराया नहीं, लेकिन आगे चल के आप 2 का वर्ग कर दो, फिर आपको समझ नहीं है। तो ये 1 का गुणा इसमें भी हुआ तो 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो इसका जब इसका वर्ग करोगे तो 9 हो जाएंगे। 2 दूनी 4 का वर्ग करोगे तो कितने, 16 हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6 इनका गुणा वर्ग करोगे तो कितने आ जाएंगे, आपके 36 आ। इसी तरह 5 दूनी 10 का वर्ग करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। देखिए कहीं आपको 100 दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगी। ये आपका टाइप तीसरा था। ठीक है, आप याद रखें, टाइप हमने आपको 3 बता दी, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 में क्या कहा। चलिए टाइप 4 देखें, टाइप 4 में क्या कहा गया है कि किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए और रूप में 4 उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न का हल न किए गए समीकरण को उत्तर दीजिए। मतलब इसमें से ये हल नहीं किया, इसका बताएं। अब देखिए ये आपको नंबरिंग दी, इन्होंने क्या किया है, ये 17 है, ये 18 है, ये 13। आप ध्यान से देखें, इन्होंने बस वही नंबरों को हेर फेर, जैसे समीकरण पहला होता उसी तरीके से इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया, सबसे लास्ट वाले को पहले में उठा के रखा, तो लास्ट वाले को पहले, तो इसको उठा के रखो यहाँ, यानी 12 आ गए। देखिए 12 से कोई ऑप्शन चालू हो रहा, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ पहला चालू हो रहा, हो गया। इस तरीके से करने, ये नहीं कि आप पूरा करने बैठ जाओ, बस उतना ही करो जितने में हमें उत्तर मिल जाए। यही चीज आपको सिखानी है। ये इससे क्या होगा, आपके सेकंड धीरे धीरे जब बचेंगे तो आपको ये मिनट में कन्वर्ट होंगे। तो मिनट में जब कन्वर्ट होंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। समझ में आ रहा, हर एक चैप्टर में इस तरीके से लगाओगे तो आप जब कैलकुलेशन, जैसे आप जब प्रैक्टिस से लगाओगे तो ऐसी आपकी आदत पड़ जाएगी। आपने थोड़ा देखा, हाँ मैच हो रहा, बस कर दिया और आगे बढ़ गए। तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मतलब टाइमिंग तेज होगी। इसी तरीके से लोग करते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए ये आपको गुणा दिखाए गए हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको कंफ्यूज क्या करेंगे, गुणा करा के वो कुछ और कर देंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये चीज देखिए, एक चीज हम आपको क्लियर कर दे, जब कभी कोई भी संख्या आपको देखे कम है और वो ज्यादा हो रही, जैसे 200 हो रही, वो 5, 6, 7 है, तो ये याद रखना गुणा हो रहा है। ठीक है, जब संख्या बिल्कुल मतलब बड़ी संख्या देख रहे हैं और छोटा हो, तो यानी वो प्लस हो रही, और कम, ज्यादा से कम माइनस, यानी जब ये याद रखो, जब बड़ी संख्या हो रही तो गुणा का चिन्ह यूज कर रहे हैं। और लेकिन इधर गुणा लगा दिया, लेकिन इधर इन्होंने गुणा का यूज नहीं, क्योंकि 9, 9, 8, 72 और देखिए ये तो 24 हैं, तो यानी इन्होंने गुणाक तो यूज किया नहीं। ये तो हमें क्लियर हो गया। तो इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने ये किया है, इनको सबको जोड़ दिया। अब ये यही चीज करते हैं, गुणा दिखा के वो कुछ और करेंगे। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 14, 21, 22, 23, 1, 24। अब देखो ये हमने कैसे जोड़े, ये चीज आप थोड़ा समझ लो। देखिए 6 मतलब 7 इसके पास में, इसके पास, इसके 7 से 1 इसके पास ज्यादा, 2 इसके पास, तो 7 एकम 7, 14, 7, 21 पढ़ लिए, 21 हो गए। 1 इसके पास था तो ये 22 हो गए, 2 इसके पास 22, 23 और 1, 24। इस तरीके से हम करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। तो देखिए इसमें 7, 3, 10, 4, 14 हो गए, 9 और 1, 10, 1, 12। देखिए इस तरीके कई ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आपके टाइप इतने दिए गए थे। आपको अब क्या मिलेगी, अब एक्सरसाइज मिलेगी, ये अभ्यास। ठीक है, देखो सेम उसी तरीके के पैटर्न रहेंगे। इसमें 50 से 45 तक क्वेश्चन है, वो आपको हम सोल्यूशन करा देंगे। और आपको अब पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, वहीं से आप डाउनलोड करें। हमने आपको प्रॉब्लम बता दी, आपने नहीं देखा है तो बेसिक मतलब जो आपका वैन आरेख है उसमें हमने बता रखा है। और आपने वैन आरेख नहीं देखा, कल ही चैप्टर वो खत्म हुआ है, यानी सुबह चैप्टर वो खत्म हुआ है, शाम का ये शाम 4 बजे का आप वीडियो ये देख रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।